तो गृहस्थ के हम धर्म बताते हैं आपको। भागवत जी में, महाभारत में हर जगह गृहस्थ के धर्म लिखे हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम गृहस्थों से चलता है ना। पूरा सिस्टम किससे चलता है भाई? गृहस्थों के घर ही बच्चा होगा, तो बच्चा होगा तो ब्रह्मचारी होगा, और ब्रह्मचारी को रोटी कहां मिलेगी? गृहस्थों के घर। ठीक है। अब कोई साधु बनेगा तो साधु को रोटी कहां मिलेगी? साधु लोग भिक्षा किसके घर मांगेंगे? साधु किसी साधु के घर भिक्षा नहीं मांगता कि भिक्षाम देही, नहीं, वो आप जैसे भले गृहस्थों के घर। तो साधु का पोषण भी गृहस्थों से है। पोषण तो भगवान करते हैं, पर भी फिर भी हम व्यवस्था बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को भी गृहस्थ के घर रोटी मिलती है, साधु को भी गृहस्थ के घर रोटी मिलती है, और सन्यासी को भी गृहस्थ के घर रोटी मिलती है। सन्यासी भिक्षा कहां मांगता है? गृहस्थ के घर। इसलिए 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों में सबसे उत्तम कौन है? गृहस्थ। अच्छा बताओ, गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए? मैया, ओ मेरी मां, गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए? आप गृहस्थ हो, कैसे करना चाहिए बताओ? गृहस्थ आश्रम की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सदगृहस्थ, वरना गृहस्थ के नाम पे कलंक तो बहुत है। गृहस्थ के नाम पर कलंक कौन है और सदगृहस्थ कौन है, ये हम आपको दोनों बातें अभी समझाएंगे। गृहस्थ, सदगृहस्थ की पहले हम बातें कर लें। सदगृहस्थ कौन? सदगृहस्थ जो होगा, सूर्य उदय के पहले जाग जाना, ये सदगृहस्थ का पहला धर्म है। सूर्योदय से पहले, जोर से, सूर्योदय के पहले जाग जाना, जाग करके स्नान ध्यान करना। गृहस्थ का पहला काम है स्नान करके सूर्य भगवान का पहला जल, सूर्याय नमः। हर गृहस्थ पहली उपासना किसकी? सूर्याय नमः, आदित्याय, पति पत्नी दोनों। आप गृहस्थ हो, सूर्य को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद आप गृहस्थ हो, आपके घर में गोपाल जी, शालिग्राम जी हैं। 2-5 मिनट में, समय कम है तो, ज्यादा है तो भाव से सब करिए, वरना स्नान करा के वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए, पूजा करिए, जरा जितने आपकी बन पड़े भाव की, श्रद्धा की पूजा हो गई। इसके बाद गृहस्थ हो, तो गृहस्थ का सबसे पहले कार्य है स्त्रियों का रसोई में जाना, और रसोई में जाकर के सबसे पहले आप लोग घर की साफ सफाई करो। और गृहस्थ का धर्म है कि जब आप भोजन बनाओ तो पहली रोटी निकाल करके गाय के लिए रखो, पूरा भोजन बन जाए तो आखिरी रोटी कुत्ते की। और आप भोजन कराने से पहले पति को, बच्चों को अपने द्वार के बाहर निकल कर देखो कि आपके द्वार पर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई संत, कोई दीन, कोई दुखी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप खा रहे हो और आपके द्वार पे कोई भूखा बैठा हो। ये भी गृहस्थ का सबसे बड़ा पाप है। आपके घर में कोई भूखा बैठा है और आप खा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ का धर्म है खाने से पहले बाहर झांको, कोई है तो बुलाओ, सम्मान के साथ उसे भोजन कराओ। गाय की रोटी गाय को, कुत्ते की रोटी कुत्ते को भोजन कराओ, और दोनों जन खाओ। पति पत्नी प्रेम से अपने पहले माँ बाप को भोजन कराओ, सबको भोजन करा के आप प्रेम से प्रसाद भोग लगा के पाओ। बिना भोग लगाए जो खाता है वह मांस ही खाता है, जो बिना भोग लगाए खाए वो पाप ही खाता है। इसलिए भोग लगाओ, तुलसी का पत्ता डालो, जो बनाए हो दाल चावल सब्जी रोटी भोग लगाओ। 100 रुपए में 30 रुपए आपको सरकार को देना होता है, बचा 70 रुपए आपका एक नंबर का है। उसी तरह भगवान कहते हैं भाई साहब, सरकार तुम्हें सुविधाएं देती है, सड़क देती है, लाइट देती है, इसका टैक्स लेती है, सुरक्षा देती है, भले ना दे पर देती है, टैक्स लेती है सरकार।
जरा सोचिए कि भगवान आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, बोलो हाँ, फ्री में विटामिन डी सूर्य भगवान दे रहे हैं, संसार में सुंदर आपको जीवन जीने का मौका फ्री में हाथ दिया, फ्री में आंख दी, फ्री में कान दिए, तो क्या आप ईश्वर का धन्यवाद ना करोगे? ईश्वर का टैक्स ना चुकाओगे? सरकार का टैक्स 30% है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे किसी भूखे प्यासे को, भक्त को भोजन कराओ, कमाई का 5% निकालो और वो समाज की सेवा में लगाओ, दीन दुखी में, यही मेरा टैक्स है भाई। तुम खाओ पर कोई भूखा है उसे भी खिलाओ। इसलिए गौरी गोपाल में देखो अखंड भोजन चल रहा है। आप यहां बैठे हैं ना, वहां भोजन चल रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं। कोई भी आओ, ये बताओ आपके सहयोग से कोई भोजन कर रहा, अखंड भोजन चल रहा, ये पुण्य है आपसे कि पाप है? इसलिए कमाओ, सदगृहस्थ होना, सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि कमाई का अपना हिस्सा निकाले। 5% निकालो, निकालना तो 10% है, पर हम आपको 5 कह रहे हैं। निकालो ईमानदारी से, दान पुण्य करो। अब आजकल लोग वो भी नहीं करते, दान पुण्य करने में हाथ कांपते हैं। दारू भले 500 की पी जाएंगे, दारू पी रहे हैं, सिगरेट 20 रुपया वाली सिगरेट पी रहे हैं। कहो मेरी मां, 50,000 रुपया क्लबों में एक रात में लुटा के आ जाते हैं। पैसे का दुरुपयोग ना हो, सदगृहस्थ है। अच्छा, सदगृहस्थ के कुछ नियम हमने बताए। रात को सो तो सोने से पहले भगवान का चिंतन, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। रात को सोने से पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में लिख के भेजते हो ना, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपनों को गुड नाइट ना लिखा करो, आप सोने से पहले घर परिवार में सबको कहा करो, सॉरी, क्षमा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा, रोज क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? देखो, कई बार जाने अनजाने में हमसे, हमारे द्वारा आप लोगों का दिल दुख जाता है, आपके द्वारा किसी का दिल दुख जाता है, आपके द्वारा आपको पता नहीं और आपके द्वारा किसी का दिल दुख गया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, दिल दुख गया। क्यों जी, सही है कि गलत है? कई बार आपके वचन से सामने वाला परेशान हो जाता है, कई बार आपकी वाणी से सामने वाला बुरा मान जाता है और ये आपको पता भी नहीं लगता। वो बोलता भी नहीं है कि आपने गलत बोल दिया, लेकिन वो मान लेता है कि देखो जी हमें आपने ऐसा